क्रेमलिन में पुतिन की वॉर रूम मीटिंग के बारे में बड़ी जानकारी आ रही है। रूसी कमांडरों के साथ जीत की रणनीति पर मंथन की खबर आ रही है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है, रूस जीत के लिए परमाणु बम चलाने को भी तैयार नजर आ रहा है। परमाणु हमले के लिए तैयार किए गए हैं ICBM और मेदवेदेव की नेटो पर सीधे हमले की धमकी भी सामने आ रही है। युद्ध में बेलारूस की सीधी एंट्री का प्लान भी तैयार किया गया है। 19 दिसंबर को पुतिन का बेलारूस दौरा। बेलारूस के टैंक पोलैंड बॉर्डर के नजदीक पहुंच चुके हैं। पोलैंड सीमा से 12 किलोमीटर दूर बेलारूस के टैंक मौजूद है। इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। पुतिन ने अब तय कर लिया है कि 2023 तक युद्ध जीतने के लिए जितना भी विनाशक कदम उठाना पड़ेगा वो हम तैयार हैं इसके लिए। और रूस और बेलारूस की सेना मिलकर कीव पर अटैक करने का प्लान बना चुके हैं और इस हमले के दौरान अगर नेटो ने युद्ध में उतरने की कोशिश की तो उस पर भी बड़ा हमला होगा। रूस ने अपने महाविनाशक हथियार वॉर रेडी किए हुए हैं और इस वक्त अमेरिका से यूरोप तक क्या ग्लोबल टेंशन है। पुतिन ने हमले के लिए क्या डेट फिक्स की है, देखिए इस रिपोर्ट में। 2023 में पुतिन का एक्शन, न्यूक अटैक से डिस्ट्रक्शन, वर्ल्ड वॉर फाइल पर पुतिन का साइन, बेलारूस में नई फ्रंट लाइन। पुतिन ने बार बार चेतावनी दी, बार बार आगाह किया कि कीव की सहायता दुनिया के लिए विनाशक हो सकती है, लेकिन यूरोप और अमेरिका जंग जारी रखने का हर बंदोबस्त कर रहे हैं। हथियार, बारूद, सबकी सप्लाई नियमित हो रही है। रूस ने तय कर लिया है कि जंग जीतकर ही रहेगा। इसीलिए क्रेमलिन में पुतिन ने एक अहम बैठक बुलाई। ये बैठक पुतिन के वॉर रूम में बुलाई गई। पुतिन के कमांडरों ने मोर्चे के हालात की जानकारी दी। बैठक में युद्ध जीतने के विकल्पों पर चर्चा की गई। सैन्य कमांडरों ने कीव पर बड़ा हमला करने का सुझाव दिया। ताकत बढ़ाने के लिए समर्थक देशों को युद्ध में उतारने का विकल्प रखा गया। समर्थक देशों के मैदान में उतरने से विश्व युद्ध की आशंकाओं पर भी चर्चा हुई। बैठक में साफ कहा गया कि रूस को युद्ध जीतना ही होगा, फिर चाहे उसके लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ही क्यों न करना पड़े। आशंका है कि रूस के साथ युद्ध में बेलारूस की सेना उतर सकती है। इसकी भूमिका तैयार हो चुकी है। बेलारूसी बॉर्डर से वर्ल्ड वॉर छिड़ने की आशंका जोर पकड़ रही है। बेलारूस के टैंक पोलैंड के बॉर्डर के नजदीक तैनात किए जा रहे हैं। यूक्रेन को इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि इन्हें युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। बेलारूस से जारी वीडियो में टैंक नीमन नदी को पार करते दिख रहे हैं। ये नदी पोलैंड से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। बेलारूस मीडिया ने वीडियो के साथ खबर चलाई है। खबर की हेडलाइन दी गई है, आज नीमन तो कल नीपर, बेलारूस के टैंकों को कोई नहीं रोक सकता। नीपर नदी यूक्रेन में है। खबर के बाद आशंका बढ़ गई है कि बेलारूस के टैंक यूक्रेन युद्ध में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। यूक्रेन पहले ही कह चुका है कि बेलारूस बॉर्डर की तरफ से रूस कीव पर बड़ा हमला कर सकता है। हालात देखकर समझा जा सकता है कि पुतिन इस प्लान पर फाइनल मोहर लगा चुके हैं। प्रेसिडेंट पुतिन सोमवार यानी 19 दिसंबर को बेलारूस के दौरे पर जा रहे हैं। पुतिन का यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। इस दौरे पर दुनिया की निगाह है और माना जा रहा है कि यहां से वर्ल्ड वॉर तय है। पुतिन के दौरे से 2 दिन पहले बेलारूस की टैंक तैनाती। बेलारूस मीडिया में चली खबर, ये 2 ऐसे संकेत हैं जो बता रहे हैं कि पुतिन बेलारूस में किस लिए पहुंचने वाले हैं। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर को मिले इंटेलिजेंस के मुताबिक पुतिन बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर दबाव बनाकर यूक्रेन पर हमले की स्थिति पैदा करने वाले हैं। बेलारूस को रूस से आर्थिक, एनर्जी और मिलिट्री की मदद मिलती है। पुतिन इस आधार पर लुकाशेंको पर यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने का दबाव बनाने वाले हैं। बेलारूस अगर रूस के साथ जंग में उतरता है तो नाटो को भी यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ने का आधार मिल सकता है। क्रेमलिन की बैठक में इस खतरे पर भी लंबा मंथन किया गया। अगर ऐसा होता है तो रूस और अमेरिका के बीच जंग का सीधा मोर्चा खुल जाएगा। पुतिन ने इस खतरे को आंख और माप तोलकर ही बेलारूस को जंग में उतारने की तैयारी की। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक लंबा बयान जारी किया है। मेदवेदेव ने कहा है कि नाटो देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं।
नाटो देशों की आर्म्ड फोर्सेस युद्ध में शामिल हैं। दूसरे देशों के हथियार युद्ध के मैदान में हैं। इस आधार पर रूस को नाटो पर हमला करने का अधिकार है। रूस एक तरफ कीव पर हमले की तैयारी कर चुका है, तो दूसरी तरफ परमाणु हमले की तैयारी करके ये संकेत दे चुका है कि युद्ध में कूदने पर वो नाटो देशों पर भी विनाशक प्रहार के लिए तैयार है। पुतिन के गुरु दुगिन पहले ही कह चुके हैं कि जीत रूस की ही होगी, वरना विश्व विनाश तय है। This fight will end with the end of the world, because whether we win or the world will be destroyed, because I am absolutely sure that this time Russia will not be overcome by enemy. We don't tolerate any other solution, and the end of this war. अमेरिका भी रूस की तैयारी से पूरी तरह वाकिफ है। नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि पुतिन ने यूक्रेन पर पूरा नियंत्रण करने का लक्ष्य छोड़ा नहीं है। हमें रूस को कम नहीं आंकना चाहिए। पुतिन लंबे समय तक युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। हमें समझना होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन विनाशक हमले भी कर सकते हैं। नेटो चीफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन को मदद ये सोचकर शुरू की गई थी कि पुतिन को झुकाकर बातचीत की मेज पर लाया जा सकता है, लेकिन पुतिन जरा भी हताश नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका भी समझ रहा है कि पुतिन यूक्रेन को बिना जीते नहीं मानने वाले। अब विजय की रणनीति में बेलारूस भी शामिल होने वाला है और इसी रणनीति की वजह से वर्ल्ड वॉर भी छिड़ सकता है।